अच्छा 12 के स्टूडेंट, ये वीडियो आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। भाई आज के वीडियो में आपको बताऊंगा 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री के 3-3 नंबर वाले 5-5 नंबर वाले, मतलब आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो। जितना मैं बताऊंगा, जितना टॉपिक अगर आप 40 तैयार कर लेते हो तो गारंटी है, लिख के ले लो, दस्तखत करवा लो कि हाँ आप पास हो नहीं यार, आपका टारगेट 85-90 के बीच में हो जाएगा। लेकिन ये 40 टॉपिक तैयार कर लो, नहीं तैयार होना चाहिए। आइए आज मैं बताऊंगा कौन टॉपिक है, क्या नहीं है, सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। राइट, पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकल 260 की दोस्त को परिभाषित कीजिए तथा इनके दो उदाहरण लिखिए। ये पहले लेसन का, पहले चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर 2018, 19, 20, 22 लिखें तब आपके दिमाग को भेजा में घुसे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले छात्र तो आपको देख करके ही समझ में आ गया होगा कि हाँ ये सब सही बोल रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाले क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ, वादा करता हूँ, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, नहीं तैयार होना चाहिए, मतलब रिवीजन मारना केवल आपको, तब आप अच्छा खासा नंबर ला पाओगे। नहीं भी तैयार तो आज तैयार कर लो। इन सबका मैंने आंसर भी बता रखा हूं, वो आंसर कहाँ मिले अभी यही बताएंगे। देखो तो दूसरा नंबर क्या है, राउल्ट के नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, 3 ही महत्वपूर्ण नियम है। राउल्ट के नियम, कोलराउस नियम और हेनरी के नियम, ये 3 के 3 महत्वपूर्ण नियम में गारंटी है एक नियम तो आने ही आना है, वो है राउल्ट के नियम। लेकिन आपके दिमाग में घुसे या ना घुसे मुझसे नहीं, मतलब ये लिख के ले लो यार, ये क्वेश्चन आने ही वाला है। इसका नाम क्या है कि राउल्ट के नियम लिखी तथा इनकी दो सीमाएं लिखी या अनुप्रयोग लिखी। ये क्वेश्चन ऐसा आपको पूछ लिया जाएगा, 5 नंबर में आएगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नंबर क्या है, कोलराउस के नियम से आप क्या समझते हैं, कोलराउस के नियम किससे कहते हैं, इनके अनुप्रयोग का उदाहरण देकर समझिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि बेहद 5 नंबर का आता है। ये मैं बता दूं मेरे भाई कि लगातार ये नियम है यार, नियम नहीं याद तो तुम्हें क्या याद, तुम ही बताओ। केमिस्ट्री में 3 ही तो नियम है यार, ये याद होना चाहिए। नहीं याद तो याद कर लो, अभी भी टाइम है। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको याद अगर है तो आप अच्छा खासा नंबर लाओगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, हेनरी के नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इन सब का मैंने आंसर बता रखा हूं। मैंने आंसर वाली एक वीडियो बनाया था जिस पर कम से कम 300-400 बच्चे, 1000 के पार होने वाले हैं बच्चे जो कि देख चुके हैं, अच्छा खासा प्यार दे हैं। वो कहाँ है वीडियो, इसी की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी हुई है, ये आप देख सकते हो। ये पोस्टर है ना, इसको आप मेरे चैनल पर आओ तो अच्छे से देखो तो यार, मैंने आंसर सहित इन सब का आंसर सहित बता रखा हूँ वीडियो में। ठीक, ये कुछ समझो मामला क्या है। मामला ये है कि इन सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसा कि 5वां नंबर क्या है, मूल अंश, ये तो काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है आज के परीक्षा टेस्ट में। ठीक, मूलरता किसे कहते हैं, मैंने बार बार बोलता हूँ, मूलरता आए ना आए, लेकिन मूलरता का सूत्र आना याद होना चाहिए। क्योंकि मूलरता पर 2 सवाल जरूर दिया जाएगा न्यूमेरिकल में। अब आप समझो भाई, आपके हाथ में है आपकी लाइफ, ये 1 महीना के अंदर, बाकी आप जानो। ठीक, 7वां नंबर क्या है, मोलरता से क्या समझते हैं, मोलरता किससे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ, मोलरता पर सवाल दिया जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है भाई, फिर क्या लिखा है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। रेडॉक्स विभव से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 या 3 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है कि रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। ठीक, फिर क्या लिखा है, 9 नंबर की विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, विशिष्ट चालकता को सूत्र सहित परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट चालकता। ध्यान रहे, केमिस्ट्री में ये भी पूछा जाता है। ये सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये सब आपको तैयार करना नहीं, तैयार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि तैयार करना अब नहीं है, तैयार होना चाहिए आपको, तब आप अच्छा नंबर लाओगे। 85 और 90 के बीच का टारगेट है ये। जब आप ये सोचोगे कि हम ये आप ये कमेंट करके बोलोगे, आप ये कमेंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि हम ये तैयार है यार, तब आपका कम से कम 95 या 95, ज्यादा बड़ी बोली नहीं बोल रहा, तो आपका 85 तो पक्का है। लेकिन आपका ये दिमाग में होना चाहिए कि हमारा ये तैयार है। अगर आप ये तैयार नहीं है तो आप मेरे भाई वही 70-75 वाले हाल है तुम्हारा। मैं बार बार बोलता हूँ यार, देखो खुल के बोलता हूँ। ठीक, 10वां नंबर क्या है, फैराडे की विद्युत अपघटन का नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 11वां नंबर क्या है, फैराडे की विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम है कि नैनो समीकरण। ध्यान रहे, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे मूल प्रभास का, जैसे मूल अंश है, मूल अंश का दूसरा नाम क्या है, मूल प्रभास और मूल प्रभाज, 2-3 नाम है, बाकी काम एक है। ठीक, तो ये है कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव बोलो चाहे नैनो समीकरण बोलो, बात एक ही है। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इसको जरूर तैयार कर लेना। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट यहाँ तक। अब 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसी का दूसरा भाई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। अगर आप मानक इलेक्ट्रोड विभव याद कर लेना है, इलेक्ट्रोड विभव आपको याद कर लेना है।
ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री की। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्या तात्पर्य है, इनके आवश्यक लक्षण लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब का आंसर मैंने बता रखा हूं, मैं बार बार बोलता हूं। वो कहाँ मिलेगा, वो मेरे भाई इसी की वीडियो की लिंक नीचे लगी पड़ी है, देख लेना एक बार। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इनके आवश्यक उदाहरण लिखिए। ये भी 5 नंबर में आता है। अब आप समझ जाइए, 5 नंबर अगर आप पक्का करना चाहते हो तो ये शून्य कोट की अभिक्रिया जरूर याद कर लेना। अब इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो इसका मैंने वीडियो बना रखा हूँ, जाके एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, या लिंक मिल जाएगी नीचे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोट की अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, प्रथम कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझिए। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब बात करते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिसका नाम क्या है, अभिक्रिया और कोट में अंतर। ये अंतर वाला क्वेश्चन है, जो कि कई सालों से पूछा चुका है। क्वेश्चन का नाम क्या है कि अभिक्रिया और कोट में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि ये कई 2-3 सालों से लगातार आ चुका है। अंतर वाला क्वेश्चन एक ना एक तो दिया जाएगा, या फिर डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछ लिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप तैयार कर लो, आपका ही फायदा होगा मेरे भाई। ठीक, अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर में आता है, जिसका नाम क्या है, पेप्टिकरण से क्या तात्पर्य है, इनके मतलब पेप्टिकरण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। पेप्टिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये पूछने का तरीका रहा, कैसे पूछा जाता है कि पेप्टिकरण किसे कहते हैं। एक तो ये तरीका हो जाएगा, दूसरा क्या जाएगा, पेप्टिकरण की परिभाषित कीजिए, दूसरा तरीका ये हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि पेप्टिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर यही पूछा था कि पेप्टिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 3 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, वास्तविक विलयन तथा कोलाइडिक विलयन से क्या तात्पर्य है, वास्तविक विलयन तथा कोलाइडिक विलयन को उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन आपसे ये पूछाएगा कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइडिक विलयन के उदाहरण देकर आपको समझाइए, है ना। ये 3 नंबर, सॉरी ये 5 नंबर में आता है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, दीर्घोत्तेजक, है ना। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 20 नंबर तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर एक बार लिखना चाहूंगा कि यहाँ IMP इंपॉर्टेंट, VVI मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम क्या है, द्रव स्नेह कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझिए। ये क्वेश्चन कई सालों से रिकॉर्ड बना चुका है, ये आने की चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहती है। ध्यान रहे, आपको माइंड में सेट कर लेना है, इसको आपको तैयार करके ही बिल्कुल जाना ही है जाना। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन पर नियम टिप्पणी लिखिए, जो कि ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है। आप लोग इस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन मैं बताना यही चाहूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, हाइड्रोजन संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये रहा क्वेश्चन। मेरे प्ले लिस्ट पर आप जाइए, सब कुछ इंपॉर्टेंट का आंसर मिल जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट का आंसर बता रखा हूँ यार, कमेंट मत करना नीचे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्कंदन किसे कहते हैं, है ना, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है। कहाँ हो तुम, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी और बताएंगे। मैंने 40 क्वेश्चन की बात की है, तो 40 के 40 बताना जरूरी भी तो होता है, लेकिन उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। और हाँ, ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है, या अच्छा या खराब कैसा लग रहा है, उससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। और कल कैसी वीडियो चाहिए ये भी कमेंट कर देना है। एक बात और बताना चाहूंगा कि मैंने इन सबका आंसर बता रखा हूँ, बार बार कहता हूँ, वो कहाँ आंसर मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स नीचे मिल जाएगा, या फिर आज का लिंक लगा रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जरूर चेक कर लेना। चलिए, अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट, ताकि मैं बताऊं 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। आई होप जैसे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब हम बात करता हूं 23 नंबर क्वेश्चन क्या। अब हम कहते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि विद्युत का संचालन किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपोहन। अपोहन से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, है ना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत अपवहन से क्या समझते हैं, विद्युत अपवहन को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन सब आने वाले हैं। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, टिंडल प्रभाव किससे कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी ले क्वेश्चन है भाई। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, समझाइए। पी ब्लॉक के तत्व को लिखिए, है ना, परिभाषित कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का है। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, डीकान विधि तथा क्लोरीन के उत्पादन को परिभाषित कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में डायरेक्ट आता है। डीकान विधि, हेबर विधि। ठीक, जैसे कि हेबर विधि को परिभाषित कीजिए। डीकान विधि जो प्रैक्टिकल फाइल में बना करके आप जमा करोगे, वही वाला है डीकान और हेबर। याद रहे, ये इंपॉर्टेंट तो वही है, 5 नंबर में आते हैं। एक क्वेश्चन आता है अथवा करके, ध्यान रहे, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। अच्छे से आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन रहेगा, पूछने का तरीका रहेगा, संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए, ये भी आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंथेनाइड अंकुचन से क्या तात्पर्य है, लेंथेनाइड अंकुचन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिगेंड क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। लिगेंड किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 उदाहरण लिखिए।
3 नंबर क्वेश्चन है। मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए जो बच्चा पढ़ा होगा वो तो यहाँ तक तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इधर वाला क्वेश्चन जो है जितने भी हैं सब हार्ड में है, हार्ड क्वेश्चन है। मान लिया अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, भाई क्वेश्चन तो 40 में बताया गया, कम से कम 30 में से 30 या 20 क्वेश्चन तो फंसेगा, ये तो गारंटी है। आपका अपना भाई बोल रहा है तो सच बोल रहा है यार। 30 क्वेश्चन, ये मान चलिए कम से कम 10 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। कहीं मोलस मोलता सॉल्ट के नियम, महीने के नियम, इसमें में से कोई ना क्वेश्चन फंसना ही फंसना, ठीक है ना। द्रव स्नेही या द्रव विरोधी क्लोराइड या फिर तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, देख लेना आएंगे इसमें से। मान लिया बहुत बच्चे जो पढ़े नहीं वो नहीं लिख पाएंगे, अगर उनको नहीं आता रहेगा तो क्या करेंगे, साफ साफ बात है काफी को लिखो, भरो काफी को जितना हो सके बस ये। लेकिन ये कब करना, जब तुम्हें ना आए। बाकी अगर तुम्हें अच्छे से आ रहा है तो तुम अच्छे से काम करते रहो, ठीक है। क्योंकि अच्छा जो लिखोगे मैथ का नंबर रहेगा, उसका तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, उसकी बातें लग रहता है। जब भरोगे तो उसका ये होगा, तो 5 नंबर का है तो टीचर 2 नंबर दे देता है। टीचर देखते ही काफी समझ जाता है कि बंदा भरना शुरू कर दिया है। जैसे अगर तुम मेरे कापी में क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा कोलराउस का नियम, सपोज डेट मैंने तुमसे पूछा कोलराउस का नियम। अब कोलराउस के नियम में क्या शुरू होता है, शुरू में अनंत अनुतापा दुर्बल विद्युत अपघट की मोल चलता है। अब जो कापी भरेगा वो तो ये तो नहीं कहेगा, वो क्या लिखा, कोलराउस के नियम के अनुसार कोलराउस जब कहता था ये 2 इलेक्ट्रोड 2 कैथोड फला फला चीज लिखेगा, वह हम समझ जाएंगे कि ये काफी भरा हुआ है। और जो बंदा सही रहेगा वो तुरंत लिखा रहेगा अनंत अनुता पर, तो उससे पता चल जाता है ना भरा और न भरा काफी में पता चल जाता है तरीका क्या है। उससे ये होता है कि 5 नंबर के तहत 2 नंबर दे दिया जाता है, 3 नंबर के तहत 1 नंबर दे जाता है, लेकिन नंबर दिया जाता है। ये तरीका है यूपी बोर्ड का, ठीक मिल जाता है। यही लिए हम बोलते हैं काफी को भरोगे तो पास तो हो ही जाओगे, है ना। 33 हम क्वेश्चन क्या है, वर्ण सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए। छुपा रुस्तम क्वेश्चन को वर्ण सिद्धांत किससे कहते हैं, है ना, अभिधारणाएं लिखिए, होता है इनकी विशेषताएं लिखिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, रायमन टीमन अभिक्रिया किसे कहते हैं, रायमन टीमन किसे अभिक्रिया किससे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, वूटर स्प्लिटिंग अभिक्रिया, है ना। 36 नंबर क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है भाई। अब एक और क्वेश्चन है मैं लिखना भूल गया हूँ, केनीजारो अभिक्रिया, है ना, एल्डोन संघनन अभिक्रिया, है ना। एक आता है हाफ माइंड अभिक्रिया, ये सब इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इन सबको आपको तैयार कर लेना अच्छे से। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन के विकटीकरण से क्या तात्पर्य है, प्रोटीन के विकटीकरण से क्या तात्पर्य है, इसको परिभाषित कीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज के संरचना सूत्र लिखिए तथा इनकी 3 रासायनिक अभिक्रियाएं को वर्णन कीजिए। ये जो कि बेहद मैं तो लिखना चाहूंगा इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट लेसन का है, सबसे केमिस्ट्री के आखिरी लेसन का है, ये तैयार कर लेना, ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन के प्राथमिक कामक द्वितीयक कामक तृतीयक तथा चतुस्संरचना और द्वितीयक प्रोटीन द्वारा क्वेश्चन है, जो कि सबसे लास्ट लेसन का है। ये भी ये 38-39 नंबर क्वेश्चन याद कर लेना है। 40 नंबर टॉपिक क्या है कि लेसन 2 से लेकर लेसन 4 तक के केवल न्यूमेरिकल आपको तैयार कर लेना बस, यानी कि बिलियन लेसन से और विद्युत रसायन लेसन से, ये तो 3 लेसन है, मतलब दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, चौथा लेसन, ये 3 चैप्टर, दूसरा तीसरा चौथा, ये 3 चैप्टर से अगर आपको कुछ नहीं ज्यादा करना है, न्यूमेरिकल तैयार कर लेना बस। और कोलराउस राउंड वाला जो है उसको तैयार करना, मोलंस मोलर तैयार करना है, बाकी न्यूमेरिकल तैयार कर लेना। न्यूमेरिकल तो आएगा, मोलरता मोलंत मोलंस पर एक ना क्वेश्चन 2-3 कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल आने ही आना है। तो कमेंट करोगे तो कल न्यूमेरिकल पर वीडियो आ जाएगी, अगर आप कमेंट करते हो तो। ये वीडियो कैसी है कैसी नहीं है ये तो जरूरी लिखना कि वीडियो अच्छा है या खराब लगा, ये जरूर करते करो कमेंट में। चलिए अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे दोस्तों आप इसके साथ ले लिया होगा, आशा करते हैं वीडियो देखकर समझ गए। अगर समझ गए है ना तो प्लीज लाइक कर देना यार, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों के पास शेयर कर जरूर कर देना है। और फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।